नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी यू ज्ञान मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एलपीएन टेक्नीशियन परीक्षा जो 2018 में हुई थी। कौन सी तिथि को? 13 अगस्त 2018 को शिफ्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, उस क्वेश्चन पेपर के हम मैथ के 20 क्वेश्चन को हल करेंगे। देखेंगे किन किन चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो उन्हीं के आधार पर क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम जो हमारा 2024 में या 25 में एग्जाम होने वाला है किसका, एएलपी का, तो उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं। यानी कि प्रैक्टिस सेट हमारे पास ही है। तो इन प्रैक्टिस के आधार पर ही ये प्रीवियस क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं पिछले बार की वैकेंसी में। तो कौन सा सेट नंबर 7 कर रहे हैं हम इस बार। तो वक्त का ज़ाया करते हैं, इस सेट को हम करते हैं स्टार्ट। के सेट में हमारा पहला क्वेश्चन दिया होगा, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्या दिया हुआ है, 48 और 54 का लैसा निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है। तो 48 और 54 का एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, इस प्रकार निकाल लेंगे। तो ये कितना आएगा 24, ये आ जाएगा 27, और ये 12, और ये 27, और ये 6, और ये 27, और 2 या 6 27। ठीक है, 3 से क्रम 1 9, और ये सीधा 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है इस प्रकार आप इसके हम गुणनखंड बना लेंगे। एक बार ये ले लेंगे और एक बार ये ले लेंगे। तो 2 गुणा गुणा कितना हो गया 8, अरे 2 या 6, और ये गुणा 9। तो पहले ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अब इसकी डायरेक्टली गुणा करोगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 48, 48 गुणा 9 कितना होता है, 9 अट्ठे 72, और हासिल को 7, 9 चौक 36, 36 और 4 40। तो 402 आता है। तो 402 किसे गुना करके आएगा, पहले ऑप्शन क्या आएगा 8 6 48, और गुणा 9 402 ही आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से, यानी कि 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6.5 वर्षों में 834 रुपये हो जाती है। प्रारंभ में निवेशित की गई राशि क्या थी। ठीक है, 834 रुपये जो मिल रहा है हमारे पास, वो प्राप्त हो रही है, हमें साधारण ब्याज सहित प्राप्त हो रही है। तो कोई बात नहीं, अगर जब मैं इसमें 834 है हमारे पास, ये मूलधन घटा देता हूँ, पी मैंने मूलधन मान लिया जो हमारे पास हमने निवेश की थी, वो इस प्रकार निकाली तो साधारण ब्याज हो जाएगा तना निकाल कर माइनस करके। और फॉर्मूला क्या होता है इसके बराबर, कितने का फॉर्मूला है, पी इंटू दर। दर कितनी हमारे पास, प्रारंभ में निवेशित की गई राशि क्या थी, तो 6% हमारे पास दर है, और टाइम कितना 6.5 वर्ष, यानी कि 6 दूनी 12 1 13। तो बटे में 2 आ जाएगा, और बटे में 100 भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी इसको हल कर लेंगे। अब इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 तिया 6। ओके, अब 100 की मैं इसमें गुना करूँगा तो 8 3 00, और 100 की पी में करूँ तो माइनस के 100 पी, और ये 13 तो 39 पी हो जाएगा। 100 पी को मैं इधर ले आऊँगा तो प्लस के हो जाएगा। तो 139 पी बराबर 83400। तो यहाँ पर पी का मान निकाल लूँगा मैं, 139 इसके अपोन में आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितनी बार कट लेगा, 7 नम 63, और 8 नम 72, और 9 नम 81, 6 नम 54, और 3 6 78 78, और 5 83। तो 6 बार डिवाइड हो जाएगा, मतलब 600 क्या आ जाएगा हमारे पास, मूलधन जो हमने राशि निवेश की थी। तो 600 पहले ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या निकाला, फॉर्मूला से कराया इसको। कौन सा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, यानी कि मूलधन गुणा दर इंटू टाइम बटे 100 होता है। ये फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को आंसर लाए हैं। ठीक है, अब करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो दिया है इसने, विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियाँ खरीदने के लिए 5,000 रुपये खर्च करता है। 12 मेज खरीद रहा है और कुछ कुर्सियाँ खरीद रहा है। ओके, और 5,000 रुपये खर्च कर रहा है वो। एक मेज का मूल्य कितने 50, और एक कुर्सी का मूल्य कितने 40। खरीदी गई कुर्सियों की संख्या मेज की संख्या के अनुपात बताना, यानी कि जितने खरीदे थे ना, और उनका अनुपात बताना किसका, कुर्सी और मेज का। तो भाई साहब उसने क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। मेज कितनी खरीदी, टेबल खरीदनी है 12, और एक टेबल का प्राइस कितना है, एक मेज का मूल्य कितना दिया 50 रुपीज़, यानी कि मल्टीप्लाई 50 कर लेंगे तो टोटल मेज का मूल्य कितना आएगा 12 5 60, 600 रुपये, यानी कि 600 रुपये क्या खरीद ली हमने, मेजें खरीद ली। अब उसने बोला कुर्सी का प्राइस, चेयर कितने रुपए की, एक उसने दी 40 रुपये। ठीक है, और मैंने मान लिया, माना कितनी है, माना कुल चेयर, यानी कुर्सी बोल लो कितनी होगी, एक्स होगी। तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, कुल प्राइस चेयर, तो x मल्टीप्लाई 40 हो जाएगा, मतलब 40x हो जाएगा। तो 40x आ गया।
अब उसने बोला 5,000 रुपये खर्च कर रहा किस पर, कुर्सी पर और मेज पर। तो मैंने लिखा 40x प्लस 600, यानी कि भाई इतने रुपये खर्च कर रहा दोनों में लगन, लेकिन कर रहा कितने वो 5,000। तो 5,000 के बराबर रख दूंगा मैं इसको। तो 600 को जब इधर लाके माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4400 रुपये आ जाएगा। और 40 इसके बटे में आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा। और यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो x बराबर क्या है 110, यानी कि 110 आ गया। तो 110 क्या है, कुर्सियों की संख्या है मेरे पास। और उसने पूछा कि हमसे खरीदी गई कुर्सियों की संख्या मेज का अनुपात बताएंगे, चेयर एंड टेबल का रेशो बताना है। तो 110 क्या हमारे पास चेयर है, और उसने क्वेश्चन में दी कितनी टेबल हमारे पास 12 दिए, नहीं दिए। तो जब इसको डिवाइड करूँगा 2 से, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 छः 12, तो रेशो कितना आएगा 55:6 आ गया। जिस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं प्लीज़ वीडियो को गौर से ध्यान से समझिएगा कि ये क्वेश्चन हमारे किस चैप्टर से आया हुआ है। ये इसी प्रकार हुआ है, रेशो वाले चैप्टर से क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। और ये पहला एलसीएम वाले चैप्टर से, लघुत्तम समापवर्तक से, और ये साधारण व्यास से क्वेश्चन था सेकंड। ठीक है, आपने 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है मैं पाइप टैंकी वाले चैप्टर से। तो क्या दिया हुआ है, पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन को, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। पाइप ए किसी भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली कर सकता है। कितने घंटे में, 28। कौन, ए पाइप हमारा, ठीक है। कौन है, एक ए पाइप है जो कि 28 घंटे में किसी खाली 28 घंटे में खाली कर सकता है। तो मैंने 28 क्या लिखा, माइनस लिया, खाली कर रहा है वो ए पाइप। जबकि पाइप बी उसी खाली टैंक को 35 घंटे भर देता है। ये 35 घंटे भर देता है, ये बी मैंने पॉजिटिव लिया भर रहा है ये। ठीक है, यदि चालू करने के बाद वैकल्पिक रूप से भरा हुआ होने पर अगर पाइप ए और बी को एक के बाद एक और 1 घंटे के लिए लगातार खोल दिया जाता है तो टैंक खाली करने में कितना समय लगेगा। मतलब कहने का है, सबसे पहले हम इसके एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 4 पंजे 20, ये आ जाएगा इसका भाई एलसीएम 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, 5 8 40, 5 2 10, 4 14, तो 140 का एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम आएगा 140, मतलब 140 लीटर हमारी टंकी ही है। वो टंकी की क्षमता कितनी है, 140 लीटर, यानी कि उस टंकी के अंदर कितना पानी आ रहा है, 140 लीटर भरा हुआ है फिलहाल। तो उसने बोला यह टैंक भरा हुआ है, एक के बाद एक का चालू करा जा रहा है। मतलब ए जो पाइप है वो निकालता है पानी, और जो बी पाइप है वो भरता है, यानी एक के बाद एक खोला जा रहा है। स्टार्टिंग किससे होगी, ए से स्टार्टिंग होगी। उसने 5 लीटर निकाला, कितने घंटे में, 1 घंटे में। और फिर दूसरे घंटे में क्या हुआ, 4 लीटर बी ने भर दिया। तो खाली हुआ कितना, 5 में से इसने 5 काट दे, 4 ही भरे, तो कमी कितने की हुई, 1 यार कितने घंटे में, 2 घंटे में। तो मैं 2 घंटे बराबर कितना लिखता हूँ, 1 लीटर, वो भी माइनस, क्योंकि 1 लीटर हमने माइनस कर दिया। निकालने कितने, 140। ठीक है, तो देखो दोस्तों हम यहाँ पर इसको आगे कैसे करेंगे। हमारे पास कितना है, 2 घंटे में 1 लीटर ही वो निकाल पा रहा है, कौन, ए और बी दोनों पाइप है। ठीक है, 2 घंटे में 1 लीटर ही खाली कर पा रहे हैं टैंक को, और खाली कितना करना है, 140 लीटर। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर कैसे करें, जैसे ए 140 है और हमें कितना निकालना है, 140 निकालना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, या तो 130 से या 134 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा दोनों साइड। ठीक है, और फिर ऐसे नहीं हम 140 लीटर निकालें और 140 से डायरेक्ट निकाल दें, क्योंकि ये पहला पाइप है जो कि निकाल रहा है और दूसरा पाइप भर रहा है। तो 5 और 4 का 9 लीटर का एयर फेयर हो रहा है, कितने घंटे में, 2 घंटे में। जिससे कि हम डायरेक्टली 140 से गुना नहीं करेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 134 से गुना कर लेता हूँ, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, 13 दूनी 26, तो 268 घंटे हो गए। और इधर कितना हो गया, माइनस के 134 लीटर पानी निकल चुका। ओके, अब यहाँ तक की बी तक की कैलकुलेशन हो चुकी है मेरे पास। अब एक ही बार है शुरुआत से। ठीक है, 268 में जब मैं 1 घंटा गिरूँगा तो कितने लीटर पानी निकलेगा, 5, कितने माइनस के, ये कितने जाएगा 139, और ये कितने हो जाएगा 269 घंटे। अब फिर आया बी क्या कर रहे हैं, प्लस के 4 ऐड कर रहा है, घंटे क्या कर रहा है वो, 4 लीटर भर रहा है। तो 139 में जब 4 घटाएंगे कितने बचे हमारे पास, 135 लीटर। तो कितना बचा टैंक में, 135, और यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, 270 घंटे। फिर आया कौन हमारे पास, ये ए कितने लीटर भरेगा, अब जा 5 लीटर खाली करेगा वो, तो माइनस के 5 लिखेगा उसमें। तो ये कितना हो जाएगा, 0 और 3 और 1 4 1, तो कितने लीटर हो गए, 140। तो 140 हमें निकाल लेते हैं, जो कि यहाँ पे कंप्लीट होता है। कितना घंटा चला वो, 1 घंटा चला। और 270 में जब 1 जोड़ेंगे 271 घंटे निकल के आ जाएंगे। 271 घंटे में पूरी टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, हमने ऐसे क्यों किया, देखो आप एक एक करके देख रहे होंगे यहाँ पे।
तो इस प्रकार क्योंकि 5 और 4 9 लीटर का एयर फेयर हो रहा है, जैसे कि आप डायरेक्टली इसे 140 से गुना करोगे तो क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं आ पाएगा, अब वो रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 और 4 9 लीटर का एयर फेयर हो रहा है 2 घंटे में। इसलिए हम 10 माइनस करके चलेंगे, या 130 ले लेंगे आप, या 134 सम संख्या से गुना करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ए और बी 2 पाइप है, तो बी तक ही कंप्लीट होकर चलेगी वैल्यू। तो इसलिए मैंने 134 लिया, या आप 130 भी ले सकते थे। तो 2 3 मल्टीप्लाई और करनी पड़ते हैं, 2 3 घंटे और ऐड करने पड़ते हैं आपको, आंसर इसी प्रकार ला जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया, अगर नहीं आया प्लीज़ दोबारा देखें। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं उसको अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने, पीटर और प्रीति की उम्र में 5 वर्ष का अंतर है। कौन है? पीटर और प्रीति। ये पीटर को मैं पीटी से डिनोट कर लेता हूँ और प्रीति को पीआर से, ठीक है, इस प्रकार। अब उसने लिखा 5 वर्ष का अंतर है, और पीटर मैंने मान लिया या प्रीति जो है x वर्ष की है, और यो x प्लस 5 वर्ष का है। कौन? पीटर। ये 5 साल बड़ा है प्रीति से, और 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ, कितने वर्ष पहले? 35। तो जैसे कि आज x प्लस 5 है किसकी यार्स उम्र, तो 35 मैंने इसमें से घटा दिए, इसी कितनी है 31 में 35 घटा दिए मैंने, कोई बात नहीं, पीछे चले गए पास्ट में। 35 वर्ष पहले जब दोनों का विवाह हुआ था तो उस समय पीटर के उम्र का 4 गुना, पीटर की उम्र का 4 गुना, ओके 4 से गुना कर दी, उम्र का 4 गुना, और प्रीति की उम्र के 5 गुने के बराबर, तो बराबर लगा दिया, कितने गुने? 5 गुने, तो 5 से गुना कर दी प्रीति की उम्र में, बराबर था। वर्तमान में दोनों की उम्र का योग पूछा है, यानी कि जितनी उम्र आ गई ना उनकी वर्तमान, उनका योग पूछा इसने। तो कोई नहीं, तो भैया 4 गुना एक्स में से 135 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के 30। यहाँ पर गुणा करूँगा 5x माइनस के 35 पंजे 5 पंजे 25, 5 तिया 15 2 17 आ जाएगा, तो 175। 4 गुणा करूँगा 4x माइनस के 4 तिया 12, तो माइनस के 120 आ गए, और बराबर 5x माइनस के 175। 175 को इधर लाता हूँ मैं, तो माइनस के 120 है, 175 प्लस के हो जाएगा बराबर से इधर, और ये 5x माइनस के 4x हो जाएंगे, हो गए। अब इधर देख रहे होंगे 175 में जब इसको घटाएंगे तो 50 और 5 55 हो जाएगा, और एक्स का मान कितना आ जाएगा? 55। एक्स कौन था? प्रीति, तो प्रीति की उम्र कितनी है? 55, और पीटर कितनी है? इससे 5 साल बड़ा, तो पीटर कितनी आ चुकी? 55 प्लस 5 मतलब 60, और पीटी प्लस पीआर का योग पूछा मतलब 60 प्लस 55, तो 5 6 5 11, तो 115 वर्ष दोनों की उम्रों का योग आ चुका, जो कि थर्ड ऑप्शन राइट को आंसर हो जाता है मेरे इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 41 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 720 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्णों की लंबाई का योगफल हमें बताना होगा। देखो सबसे पहले हमें पता होने से जो हमारा समचतुर्भुज होता है वो किस प्रकार डायग्राम होता है, इस प्रकार उसको कोई डायग्राम होगा किसका? समचतुर्भुज का। तो इस प्रकार मैंने इसको बना लिया, ये इसका विकर्ण होगा इधर की साइड, एक विकर्ण इसका ये होगा, ठीक है। तो उसने बोला इसको मैं एक्स मान लेता हूँ इस विकर्ण को, और इस विकर्ण को मान लेता हूँ वाई, ठीक है, इतना पूरा वाई है। और यहाँ तक की बात करूँ मैं तो x/2 हो जाएगा, और ये y/2 हो जाएगा, हो गया। लेकिन इसने बोला है एक भुजा उसकी कितनी है? 41 सेंटीमीटर की, तो मैंने इसको यहाँ तक की भुजा कितनी मान ली? 41। अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये लंब मान लेते तो मैं इसको आधार, इसको कर्ण, तो हमारे पास समकोण त्रिभुज बनना है, इतना सही बन रहा है नहीं बन रहा है, तो उसको मैं इसके बराबर लिख लूँगा कैसे? x/2 का होल स्क्वायर प्लस y/2 का होल स्क्वायर, और बराबर 41 का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये पाइथागोरस फॉर्मूले से हो जाएगा यहाँ पर x और y के मान मैं सिंपली निकाल लूँगा कैसे? अब आप देखना, जब इसका स्क्वायर खोलूँगा मैं कैसे? एक्स स्क्वायर ये बट्टे में 4 हो जाएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर बट्टे में 4 हो जाएगा। इतना होने के बाद 41 का स्क्वायर कितना होता है? 1681 होता है। अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 4 समान है तो ऊपर की संख्या जोड़ेंगे, 4 गुणा में यहाँ पर पहुँच जाएगा वो, 4 कम 4 4 8 32, और 16 चौका 64 और 3 67, तो 67 24 इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का योगफल आ चुका है, ठीक है। अब इतना होने के बाद इसको हम यहीं पर रखते हैं, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिया हमने, ठीक है, कोई बात नहीं। और उसने हमें क्या दिया है? इसका जो समचतुर्भुज होता है मेरे, इसका क्षेत्रफल दिया कितना? 720 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन में देखिएगा आप, 720 क्या दिया? इसका क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है उसके? विकर्णों का, ये जैसे कि 1/2 गुणा विकर्ण, तो पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, तो पहला विकर्ण बनना क्या बना? एक्स,
और दूसरा वाई, और बराबर कितना है 720। ओके, तो एक्स इंटू वाई कितना आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास 720, इसमें 2 गुणा कर दूंगा तो 2 दूनी 4, 2 सते 14। ये एक्स इंटू वाई का मान आ चुका हमारे पास। सॉरी, आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार आ गया किसका, एक्स वाई का मान। और हमारे पास ये है। अब हमें क्या करना होगा यहाँ से, और हमें ज्ञात क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें निकालना है इसके विकर्णों का योग। विकर्णों का योग मतलब एक विकर्ण एक्स है और उसका योग निकालना है। ठीक है, एक्स प्लस वाई, ये तो निकालना है हमें, ये निकालना है। अब हम क्या करूँगा मैं यहाँ पर, अब देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये हमारे पास मान है किसका, ये फर्स्ट समीकरण से मैं लिखता हूँ, फर्स्ट समीकरण से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy और माइनस के 2xy, इस प्रकार लिख लूँगा इसमें समीकरण में, बराबर 67 24 है। एक्स स्क्वायर प्लस के 2xy, इसको मैं फॉर्मूला बना लेता हूँ किसका, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का। ये 2xy को मैं इधर ले आता हूँ, 67 24, ये प्लस के इधर आकर प्लस के हो जाएंगे, इधर माइनस के आएंगे, इधर आकर प्लस के हो गए। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 67 24 प्लस के 2, एक्स वाई का मान कितना निकाला मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में, आप देख रहे होंगे एक्स वाई का मान कितना है 1440। जब 1440 गुणा 2 में करूँगा, इस प्रकार लिख लेता हूँ अभी मैं। और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 67 24, और 2 गुणा करता हूँ, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 एकम 2 रे 0, 28 80 आ गया। और मैं 67 24 में जब इसको ऐड करूँगा, 4 8 और 2 10, और 8 7 15 और 1 16, 6 2 8 और 1 9, 9604 किसका, एक्स प्लस वाई। और ये स्क्वायर है इधर आकर, ये इसके ऊपर वर्गमूल हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई ये किसका वर्गमूल है, यानी कि इसका वर्गमूल क्या होता है 9604 का, इसका वर्गमूल होता है, क्या कहते हैं उसको, एक मिनट मैं करके दिखा देता हूँ आपको। संख्या हो रही है, और 100 का वर्गमूल, 100 का स्क्वायर क्या होता है, 100 × 100 होता है 10,000। अरे कितना है 9,400 600। तो कम तो 99 का तो होगा नहीं, ये 98 का होगा। कैसे, 8 64, तो 64 का 4 आ रहा बाद में, तो 98 का ही होगा ये। तो एक्स प्लस वाई क्या था हमारे पास, दोनों विकर्णों का योग, जो कि हमने निकाल दिया है। तो 98 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 98 सेंटीमीटर। ओके, कौन सा ऑप्शन है इसका, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार ये दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार दिया है, मतलब जो उसने दिया इक्वेशन 439 भाग भाग का मतलब था बट्टे में 29 लिख के हम बराबर 17 ला रहे हैं, नहीं ला रहे, लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, इसमें 17 बटे में लाया, तो मैं 17 को यहाँ पर ले आता हूँ, 439/17, और बराबर 29 वहाँ पर पहुँचा दूंगा, मैं पहुँचा दिया, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार होने के बाद इस प्रकार ये क्वेश्चन बन रहा है हमारे पास, कौन सा, 4.93 बटे कितना 0.0017 है ना ये। तो वो आप देख रहे हो यहाँ पर इसने क्या किया, इस प्रकार जो फॉर्मूला हो जाए इसका ये, तो क्या किसने इसे किसे भाग किया होगा, तो बराबर जीरो करने के लिए क्या हो गया होगा, डबल जीरो लगाया होगा। अब ऊपर कितनी, डबल जीरो, क्योंकि 4 अक्षर बराबर करने नहीं करने, इसलिए डबल जीरो लगाया ऊपर। तो हमें क्या करना होगा, दोनों साइड 100 से गुना करने होगा, किसमें, यहाँ पर क्या कह रहा हूँ मैं यार, यहाँ पर कितनी करनी पड़ेगी, जीरो, डबल जीरो से गुणा करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 2900, 2900। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 26 का। ठीक है, सॉरी आप समझ नहीं पाए होंगे। देखो 4.93 भाग डिवाइड कितना ही ये है, और जो पहली संख्या मैंने इसके बराबर ला दी नहीं, 439/29 था ये, तो 29 को वहाँ पर ले गया और 17 को उसके बटे में लिया। और क्वेश्चन इसने पूछा 17 बटे में, ये इस प्रकार 4.93 बटे 0.0017। अगर मैं दोनों साइड 100 से गुणा करता हूँ यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये बनकर आएगा। कैसे, आप देख लो, 439 ये 100 से गुणा कर दी बटे 17, तो 29 भी हम क्या करते हैं 100 से गुणा कर दी, तो 29 आ चुका। अब इसको डिवाइड करेंगे, इसके बराबर आ जाएगा। कैसे, आप देखना, 17 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ 17 से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, 0.0017 भी लगा सकते हो आप, एक मिनट यार, सॉरी दोस्तों, आप यहाँ पर 17 से ना भाग दे करके उसको 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे मैं 100 से डिवाइड करता हूँ इस पूरी संख्या को, तो कितना हो जाएगा 439, 100 से तो 100 जीरो कट जाएगी, लेकिन यहाँ पर कितना आ जाएगा, ना चलने जीरो, पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाएंगे, फिर 100 ही कम 100, फिर बचा 70, फिर ना पॉइंट लगा फिर जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है,
तो बढ़ाएंगे फिर कितना आ जाएगा, 100 × 7 = 700 आ जाएगा, तो 0.17 आएगा। लेकिन यहाँ पर भी बात नहीं पढ़नी पा रही है, क्या करने में, इसके बाद पॉइंट आने चाहिए, तो 100 से फिर डिवाइड करता हूँ मैं इसको, कितना आ जाएगा, 100 चौक 400 हो जाएगा, आ गया। फिर 39 बचे यहाँ पर ये, तो पॉइंट लगाई, जीरो बढ़ाई, कितना हो गया, 100 दिया 300, फिर कितने बचे 90, 90 पॉइंट लगी रही, फिर एक और जीरो बढ़ाए, तो 100 90 900 आ गया। और 100 से डिवाइड करेंगे, तो जब से 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 अक्षर के बाद और पॉइंट लग जाएगी, मतलब 17 होता है, 2 जीरो लगे उसके यहाँ पर पॉइंट लग जाएगी। तो क्या इस प्रकार बन रहा है क्वेश्चन, हाँ जी बन रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का 2900 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नया है तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो आपको अगर ज़्यादा नहीं समझ में आया तो आपको हम थोड़ी सी वीडियो डाल देंगे इसके लिए, कैसे हुआ कैसे नहीं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है, लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकनों का हरे टोकनों से कैसा अनुपात 5:12 है, जबकि गुलाबी टोकनों का लाल टोकनों के साथ अनुपात 7:15 के अनुपात था। तो उस बैग में हरे टोकनों का गुलाबी टोकनों के साथ क्या अनुपात है। तो देखो दोस्तों, हम कहाँ से पढ़ेंगे, लाल रंग के टोकनों का हरे टोकनों के साथ अनुपात, मतलब रेड, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है ये, तो रेड रेशो कितना दिया हमें, किसका, लाल और हरे, मतलब लाल और ग्रीन, कितना दिया है 5:12। ओके, फिर उसने आगे क्या दिया है हमें, जबकि गुलाबी, मतलब गुलाबी क्या होता है, पिंक। ओके, गुलाबी टोकनों का लाल रंग से, मतलब रेड, तो कितना दिया है 7:15। अब आप देख रहे हो यहाँ पर कॉमन क्या है हमारे पास, आर है, आर, तो आर को क्या लिख लेता हूँ, बीच में लिख लेता हूँ मैं, तो मैंने लिखा पी आर वाला शुरू में लिख लिया पी आर, फिर जी लिख लिया। यहाँ पर पी आर का रेशो कितना है, 7:15 है, और आर जी का मान कितना है, 5:12 है, तो 5:12 लिख लिया मैंने। यहाँ पर इसके सामने की संख्या लिख लूँगा, इसके सामने की संख्या सामने लिख लूँगा। अब इन्हीं गुणा करता हूँ मैं, 7×5 = 35। आप इसको काट भी सकते हो, कैसे, 5 × 5 5 × 15 और 5 × 15 कट गया। अब 7 गुना जब मैं 1 में करूँगा 7 आएगा, और 3 पंजे 15 आएगा, और 12 × 36 आएगा। अब इसने क्वेश्चन में किसका रेशो पूछा था, उस बैग में हरे टोकनों का हरे और गुलाबी, तो यानी कि जी और पी का मान, यानी कि जी रेशो पी पूछा, यानी कि 36:7, जो कि इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है यह भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं है तो प्लीज़ दोबारा देखिए, कितना क्वेश्चन था ये, 8 नंबर, तो उसका राइट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, क्वेश्चन नंबर 9, 53 29 का वर्गमूल कितना होगा। तो अब दोस्तों आप इसको ऑप्शन से करेंगे कैसे, तो हमें पता है 97 बाद में कितना आ रहा है, यहाँ पर 9 आ रहा है, तो मतलब जो भी स्क्वायर इसका वर्गमूल होगा, जैसे मैं लेता हूँ 97 होगा, तो जब 7 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, तो 9 का यहाँ पर बाद में आ रहा है 9, हाँ जी आ रहा है। लेकिन जब 36 का 96 करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, मतलब 6 आएगा। लेकिन जो यहाँ पर तो 9 है, तो ऑप्शन गलत हो जाता है सेकंड। उसी प्रकार थर्ड भी गलत होगा, क्योंकि 4 चौक 16 होता है, ये भी नहीं हो पाएगा। ये तो फोर्थ या पहला ऑप्शन, 2 ऑप्शन इसके हो सकते हैं, मैंने इनमें से कोई एक होगा, या तो पहला या फोर्थ। तो कैसे करेंगे उनको चेक, हमें पता है 97 किसके आसपास पड़ रहा है, 100 के। यहाँ जब मैं 100 का स्क्वायर करके देखता हूँ कितना होता है 10,000, कितना होता है 10,000। लेकिन ये तो 5,000 है, यानी कि इसके आधा, तो आधा मतलब या तो 73 होगा। कैसे, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब में 73 का स्क्वायर निकालना है, जो कि यू आना चाहिए। यहाँ पर 3 × 3 में अगर 9 आया, कोई हासिल नहीं है। 7 × 21 7 × 21 21 21 42 का 2 का हासिल हो, कितने हो गए 4, और 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 49 और 4 53, क्या है 5,329, जो कि इसका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि मैंने इस प्रकार निकाला है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा था। क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, यानी कि सबसे छोटा कौन सा वर्ग है वो, ये तो 3600 गया, 6400 गया, 144 00 या 4900। तो हम सबसे छोटा पूछा है, तो मैं 3600 ही ले लेता हूँ। जो हमारे पास 3600 है, ये 3600 ऐसी संख्या है जो हमारे पास 8 से भी डिवाइड हो जाएगी, और 15 से भी, और 20 से भी, और एक पूर्ण वर्ग भी है ये, तो उसका पहला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे 8 और 15 और 20 का एलसीएम कितना आता है, 360 ही आएगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास पहली और छोटी संख्या ही पहले ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। कोई बात नहीं, इस प्रकार ही करना है, डिवाइड करके आप खुद भी कर सकते थे, ये थोड़ा आसानी क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन भी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है, 10 सही 2/3 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए ताकि परिणाम कितना है 20 प्राप्त हो। कितना है, 10 सही 2/3 को किससे डिवाइड करने जाए हमें नहीं पता, तो मैंने मान लिया x से डिवाइड कर रहा है, कितना आना चाहिए परिणाम 20। तो मैं इसको सही करके लिखता हूँ, 10 × 3 = 2 32/3,
किससे डिवाइड कर रहे हैं, एक्स थे, बराबर कितना आ रहा है 20, तो उसके बटे में एक लगाएगा, एक की गुणा 32 में और एक्स की गुणा 3 में, तो 32 की गुणा एक में करेंगे 32 एक, और 3 गुणा एक्स में करेंगे 3, तो ये 20, तो 3x वहाँ पर रह जाता हूँ मैं, और 20 को उसके बटे में, तो 32/20 और गुणा 3 बराबर x आ जाएगा। ठीक है, और मैं डिवाइड करता हूँ, 4×5 = 20, 4×8 = 32। ठीक है, तो 8/5 दिया, 15 बचा, तो x जब इसको डिवाइड करूँगा कितना आएगा, ये 8/15 ही आएगा इसका मान। तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 दिया हुआ है इसने पाई चार्ट वाले चैप्टर से। क्या दिया आपने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, क्या दिया हुआ क्वेश्चन, इसने दिया एक पाई चार्ट दिया, सोडियम, पोटेशियम, लोहा, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इसमें एक रेशो दिया है उसने, यानी कि परसेंटेज दिया है, इतने परसेंट सोडियम में, इतने परसेंट पोटेशियम में, इतना लोहा, उतने मैग्नीशियम और इतना कैल्शियम। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। दिया गया ग्राफ मानव शरीर में खनिजों की मात्रा को सिखाता है, यानी कि जो हमारे मानव शरीर है उसमें कितना परसेंट खनिज है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में खनिज 1000 IU अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, तो कैल्शियम की शरीर में मात्रा कितनी होगी। तो भैया किसी व्यक्ति के शरीर में कितना है, 1000 IU, तो क्या दिया है इसने, 1000 IU अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। मानव शरीर के मतलब 100% होगा सर चीज़, इसने जितने भी सोडियम, पोटेशियम, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम है, इन सबको मिलाकर खनिज बनता है, मतलब सारी सभी क्या है, खनिज है। और मानव शरीर के अंदर है कितने, 100% है अपने आप में, कितने 100%। और उसने बोला है ये 1000 IU है, मतलब इसने यूनिट दे दी इसकी। तो यहाँ पर मैं क्या निकालता हूँ, 1% की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 1000/100, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे, तो 1% की वैल्यू कितना आएगी, 10 आ गई, 10 यूनिट आ गया, यानी कि 10 IU आ गई। अब उसने पूछा हमारे कैल्शियम की मात्रा पूछे, नहीं कैल्शियम कितना होगा हमारे शरीर में, और कैल्शियम के पाई चार्ट में कितने दिया, 40% है, तो 40 में दोनों गुना कर दो, दोनों साइड, तो यहाँ पर 40% होगा, और यहाँ पर 10 × 40 IU बराबर है कितना होगा, 40 × 10 400 IU हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13 क्या दिया हुआ है, 6 दिनों की एक बिक्री कार्यक्रम के लिए समित को कुछ धनराशि दी गई। 6 दिनों की बिक्री कार्यक्रम के लिए समित को कुछ धनराशि दी गई थी, परंतु उसे कार्यक्रम को 4 दिन और बढ़ा देना पड़ा। जो कार्यक्रम करना था उसने 4 दिन और बढ़ा देना पड़ा उसे, जिसके कारण उसका प्रतिदिन का औसत यात्रा भत्ता घटकर 56 रुपये रह गया। तो शुरुआत में उसे कितनी राशि दी गई थी। तो देखो दोस्तों हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो हम इसको x मानकर कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता उसने कितनी राशि दी, तो मैंने माना x रुपये दिए, कितने दिए, x रुपये। जो x रुपये थे उसको 6 दिन की खत्म करना था, मतलब 6 दिन में खत्म करना था, मतलब x/6 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। हमने जो x रुपये हमारे पास ही है इसको 6 दिन में करने थे खत्म, लेकिन परंतु से कार्यक्रम को 4 दिन और बढ़ा देना पड़ा, यानी कि जो कार्यक्रम 6 दिन चलने वाला था, लेकिन उसने क्या करा, वो 4 दिन एक्स्ट्रा चला दिया, चला कितने 10 दिन चला दिया वो। तो जब 4 दिन कारण बढ़ा दे रहे, 4 दिन बढ़ा दिए, तो जिसके कारण उसका प्रतिदिन का औसत कितना भत्ता घटकर कितना रहेगा, घटकर मतलब 56 रुपये रह गया, मतलब इसमें से घटाकर कितना रहेगा, वो 56 रहेगा। कौन सा, x बटे, यानी कि जो रुपये थे हमारे पास वो 10 दिन चले 6 की बजाय, और घटकर कितने रहेगा, 56 के बराबर आ जाएगा, यानी कि x/6 मतलब x/10 घटाकर 56 के बराबर वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, 10x और माइनस 6x कितना आ जाएगा, 4x और 10 छंग 60 बराबर 56। ठीक है, मैं इधर कर लेता हूँ, सॉरी। तो 4x बराबर 56 × 60 हो जाएगा, और x की वैल्यू निकाल लेंगे, 56 × 60/4, ये 14 चौक 56 होता है, 14 छेक 84, तो 840 रुपये उसको दिए गए थे उस कार्यक्रम के लिए। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस चैप्टर से, एवरेज वाले चैप्टर से आंसर क्वेश्चन आया हुआ था। तो नेक्स्ट 14 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये भी इजी क्वेश्चन है। क्या निकालना है, 4000 का 54% कितना होगा, ईजिली है, आप भी कर सकते हो। 4000 × 54% परसेंट के लिए 1/100 लगा लेंगे बटे में, तो 0000 का यहाँ पर बचा 40, तो 0 4 चौक 16 और 4 5 20 है 21, 2160 रुपये, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। कोई दो संख्या है, उनका रेशो कितना दिया, 15:11। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 13 है तो संख्या ज्ञात करें। क्या है, तो संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो सॉरी, आपको रेशो मैंने मान लिया, दो रेशो संख्याएं हैं एक्स वाई, कितना दिया है 15 और 11, यानी कि एस से देखते हैं 13, तो संख्याएं बतानी है, मैंने कि एक्स और वाई का मान बताना है। तो देखते हैं कैसे। सॉरी दोस्तों, आप इसको वाई नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी फिर और अलग क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे,
यहाँ पर वाई जाएगा कि तीसरी संख्या भी अलग सी हो जाएगी। बस कहने के बाद इतनी, हम इस प्रकार नहीं लिख सकते इसको हम। तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि ईजिली कर पाए। जो दो संख्या यानी कि दो संख्या को रेशो दिया गया, कितना दिया है 15:11। तो पहली संख्या क्या लिख लेता हूँ, फर्स्ट और सेकंड। कितना रेशो, उसको 15x और इसको 11x हो गया रेशो। अब उसने बोला उसका एच सी एफ कितना है 13 है। तो एच सी एफ को मैं x बराबर मान लेता हूँ 13। तो पहली संख्या कितनी निकल जाएगी 15x, मतलब 15 × 13। तो 15×3 = 45, 15 का 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी कि 195 आ जाएगा। अब सेकंड निकालता हूँ मैं। सेकंड कौन सी हमारे पास 11x है, तो 11 × 13 हो जाएगा यहाँ पर। तो 11×3 = 33 और 11×3 = 14। तो कौन कौन सी संख्या, फर्स्ट 195 और सेकंड कितनी है 143 है। तो इन दोनों को एच से कितना आएगा 13 ही आएगा। चाहे आप निकाल कर भी देख सकते हो। कैसे, मैं यहाँ पर आपको निकाल कर दिखा सकता हूँ। 143 डिवाइड कितना 195, तो 143 आ गया। जब इसको माइनस करोगे तो 5 में से 3 गए 2, 9 में से 4 गए 5, और ये 43 1 उतार ले मैंने यहाँ पर। ये कितनी बार चल जाएगा, यहाँ पर पड़ा 2 बार। 4 2 5 10, ये 13 में 4 के कितने 9, और यहाँ पर 3, और ये 52। ये कितना हो जाएगा 39 दूनी 58 हो जाएगा। तो जो कि हम एक बार चलाएंगे। तो 12 में से 9 गए 3 और 2, 4 में 3 गया 1, अभी उतार लेंगे। तो 13 3 39 कट गया तो पूरा। तो एच सी एफ कितना है 13। तो आने का इस प्रकार ही हमारे जो हमने करके दिखाया आपको। ओके, अब इसको आगे हमारा आंसर ये दो संख्या हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन है इसके, इसके ऑप्शन है 195 और 143, जो कि पहले ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 16। तो कितना दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 13 वर्ष पहले राम की उम्र सनी की उम्र की 2 गुनी थी। कितनी थी 2 गुनी, 13 वर्ष पहले। तो यहाँ पर मैं राम ले लेता हूँ, यहाँ पर सन्नी की जो राम की उम्र है ना, सन्नी की उम्र की 3 गुना। तो मैंने मान लिया x वर्ष थी किसकी, सन्नी की, और राम की कितनी हो जाएगी 2x, क्योंकि 2 गुनी है वो। ठीक है, और राम की उम्र सनी की उम्र की 2 गुना थी कब 13 वर्ष पहले। अब प्रेजेंट में आ गए हम। अच्छा प्रेजेंट में आएंगे कितना हो जाएगा, इसमें भी 13 वर्ष जोड़ने पड़ेगा, इसमें भी। तो 2x + के 13, इधर भी x + के 13। अब इसने बोला वर्तमान से 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष और ऐड करो। 2x + के 13 + के 3 और x + के 13 + के 3 हो गया। 3 वर्ष बाद राम की उम्र के, सनी का उम्र राम की उम्र ये है कि 3/5 थी, मतलब बराबर थी वो सनी की उम्र। तो कोई नहीं, 3 × 2x 13 3 कितने हो गए 16, और ये 5 यहाँ पर गुना पहुँच जाएगा सनी की उम्र में। तो x + 3 कितना हो गया 16, 13 + 3 16 हो गए। इसके अंदर गुना करता हूँ 6x और 16 3 48, 5x 16 5 80। 5x को उधर ले तो x घटेगा, 6x में 5x घटेगा कितने बचेंगे x, और 80 में जब 48 घटाऊंगा 32। तो x का मान कितना आ गया 32। तो मैं क्या बताना, राम की वर्तमान उम्र तो कितनी है 2x + के 13, ये है राम की उम्र वर्तमान। तो रखेंगे हम 2 × 32 + के 13। ओके, तो 32 दूनी कितना हो गया 64 + के 13, 4 3 7 और 6 1 7। तो 77 वर्ष राम की प्रेजेंट उम्र आ गई, जो कि इसका चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है, मैं आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एक ट्रेन 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है। कितने सेकंड में 27 सेकंड में। यदि ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ठीक है, ये बताना है। तो देखो दोस्तों, में क्या करना पड़ेगा इसमें, सबसे पहले ट्रेन की जो मीटर है, जो प्लेटफॉर्म है कितना है 375 मीटर लंबा है। कौन प्लेटफॉर्म, तो मैं यहाँ पर साइड में कर लेता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 375 मीटर। ठीक है, मैंने m से डिनोट कर लिया है। ठीक है, अब उसने दिया है 27 सेकंड में टाइम कितना है 27 सेकंड। और जो उसकी स्पीड है, स्पीड किसकी, ट्रेन की कितनी है, वह 70 किलोमीटर/आवर। तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। हम इसको कर लिए तो कितना आएगा, इसको अगर जब मैं डिवाइड करता हूँ 2 9 18 और 2 35 आ जाएगा, आ गया। और कितना आ जाएगा इसको डिवाइड करके, क्या लिखो उसको मैं गुणा कर लेता हूँ बस डायरेक्टली। 5 5 25, 5 3 15 2 17, 175/9 आ चुका। इतना आने के बाद इसकी क्या हो गई, मीटर पर सेकंड में इसकी चाल हो चुकी। अब उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो माने ट्रेन की लंबाई मैं x मीटर मान लेता हूँ।
आप इसको भी नहीं लिख सकते, इतनी चीज़ें ना लिख करके सिर्फ इतनी चाल लिखी है अभी तक फिलहाल, ठीक है। तो मैंने लिखा ट्रेन की लंबाई कितनी है, एक्स मीटर है, कितनी एक्स मीटर है। तो जो तुम ट्रेन की लंबाई है जो अपने, सॉरी एक मिनट रुको, तो इतनी होती है मीटर मैंने मान ली। और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे डी लिख लेता हूँ, बटे में टाइम लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब मैंने मान ली जो ट्रेन की सॉरी लंबाई एक्स मीटर मान ली मैंने, और प्लेटफॉर्म की कितनी दी उसने लंबाई 375 मीटर। जो ट्रेन है वो अपनी जो सॉरी जो अपनी दूरी यानी कि जो अपनी लंबाई है उसको भी पार करेगी, और साथ ही साथ इसके प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी कितने टाइम में, 27 सेकंड में। और चाल की जगह चाल लिखूंगा, दूरी की जगह दूरी, टाइम की जगह टाइम लिखूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। तो चाल कितनी 175.9, ओके। और दूरी कितनी है 375 प्लस एक्स, 375 प्लेटफार्म की होगी और एक्स ट्रेन की हो गई लंबाई। और टाइम कितना लग रहा है उसको 27 सेकंड। 9 तो इसमें डिवाइड कर लो तो 3 आएगा, 3 गुणा 175 करूँगा, 3 5 15, 17 51 और 1 52, तो बराबर 375 प्लस के एक्स। यहाँ से एक्स का मान निकालने के लिए 525 माइनस के 375, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 0, 12 में 7 गए 5, और यहाँ पर 4 में से 3 का 1, तो 150 मीटर क्या है एक्स का मान। इसकी ट्रेन की लंबाई कितनी है 150 मीटर, जो कि हमें बताना था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 150 मीटर। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो क्वेश्चन दिया मैं वर्क एंड टाइम चैप्टर से। तो क्वेश्चन है हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और लेंथ भी है, थोड़ा सा लेंथ तो होगा नहीं, लेकिन हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर देंगे। कैसे देखेगा, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेले काम करके अधिक काम को पूरा करता है कौन, यदि ए अकेले काम करके आधे काम को पूरा कर लेता है और फिर छोड़ जाता है, इसके बाद बी अकेला काम करके शेष काम को पूरा करता है, यानी कि आधा काम कौन करता है ए, और फिर चला जाता है, और फिर बी उस काम को कंप्लीट कर देता है। जो आधा काम बचा है बी करता है उस काम को। फिर उसने आगे बोला है इस तरह काम पूरा करने में 25 दिन लगता है, यानी कि आधा काम कौन करेगा ए और फिर करेगा बी, और दोनों काम करने जितना काम करा उन्होंने और जो समय लगा वो 25 दिन लगा उन्हें टोटल। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल हो तो बी द्वारा स्वयं, यानी कि दो जो बी है ना खुद, बी द्वारा स्वयं काम करने में कितने दिन लग जाएंगे, यानी कि अगर जब बी अकेला काम करेगा तो कितने दिन लग जाएंगे, यह क्वेश्चन में उसने पूछा है हमसे। तो देखो पहले क्वेश्चन की पूछेंगे हमें क्या दिया है उसने। उसने बोला ए और बी, कौन ए और बी, अगर दोनों साथ मिलकर काम कर रहे तो 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही क्या बोला उसने, यदि ए अकेले काम करके आधे काम को, मतलब आधा काम ए कर रहा और आधा काम कौन कर रहा है बी, मैंने मान लिया भाई आधा काम कौन कर रहा है बी और आधा कर रहा है ए, और जो काम करा उन्होंने वो कितने दिन लगे दोनों को 25 दिन लगे। आधा काम को ए ने करा और आधे काम को बी ने करा, टोटल समय हमारा लग गया 25 दिन, ठीक है। मैंने बराबर लिख लिया 25। और उसने आगे लाइन दिया हमें क्या दिया है, यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है, यानी कि जो उसकी बी की इफिशियंसी है वो अधिक है, मतलब उसकी जो क्षमता है बी की क्या है ज़्यादा है ए से, तो ठीक है मैंने इसे लिख लिया। तो आप देखोगे कैसे करोगे यहाँ से। तो जिस प्रकार के जो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो शॉर्टकट करने के लिए हमें इसके एक स्मार्ट अप्रोच होती है बाय ऑप्शन, यानी कि यूज़ ऑप्शन करेंगे, यानी कि ऑप्शन से इसको हम कर पाएंगे आसान तरीके से। कैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऑप्शन हमें दिए हुए 18, 22, 20 और 15। तो जैसे कि मैं पहला ऑप्शन ले लेता हूँ यहाँ से 18, कैसे लेंगे, ए प्लस बी बराबर 12 दिन में काम करा उन्होंने दोनों मिल गए, और उसने बी द्वारा हमसे पूछा है, तो बी मैंने मान लिया बी ने कितने दिन में करा होगा 18 दिन में करा होगा कंप्लीट काम को, कोई बात नहीं। तो उनका एलसीएम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 36, 12 ते 36 होते 18 दूनी 36 होते। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 2, तो मैंने बी की एफिशिएंसी 2 मान ली। और ए की कितनी आई होगी, ए प्लस बी बराबर 3 है, तो बी की 2 है, तो ए की कितनी आ जाएगी, 3 में से 2 गया 1, तो ए की कितनी आ गई 1। अब देखो अब हमें इसने बोला है 1/2 काम, टोटल काम हमारे पास 36 है, 36 का आधा काम मतलब 18 काम कौन कर रहा है ए की एफिशिएंसी कितनी निकाली हमने 1, कोई बात नहीं, ये ए हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, जैसे कि ये 1/2 काम ये भी 18 करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है वो हमारे पास 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे। अब आपको पता होगा समय बराबर क्या होता है हमारे पास, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, तो समय निकल जाएगा। तब इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा 18, और इसे जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 9, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 18 9 कितने होते हैं 27, तो 27 डेज आ रहा है, लेकिन उसको दोनों को काम करने में कितना समय लग रहा है 25, तो जो कि हमारा पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है,
ठीक है। अगर आप सोचेंगे भाई इतने तो 4 ऑप्शन होंगे, इनमें तो बहुत टाइम लगेगा 4 को चेक करने में, तो आपको एक ही आसान तरीके से करना होगा। जिस ऑप्शन में जीरो होगी बाद में, उसी ऑप्शन को शुरुआत में देखना होगा करके। जैसे कि हमारे पास इस ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन में क्या है, 20 दिया है, बाद में जीरो है, तो इस ऑप्शन को मैं लेता हूँ। ए प्लस बी बराबर क्या हो गया हमारे पास, 12 दिन में कर रहे हैं। और बी कितने दिन मान लिया मैंने, 20 दिन में कर रहा है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 20 या 60 होता है, 12 पंजे 60 होता है, ठीक है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और ए प्लस बी कितनी है, 5, तो 5 में से 3 गए तो ए की आ जाएगी 2। अब ये 1/2 काम मतलब 60 का आधा, यानी कि 30 काम कौन कर रहा है, ए, और 30 ही कर रहा है बी। और कितनी इफिशिएंसी है इसकी, ए की हमारे पास 2 और बी की है 3। जब इसको डिवाइड करेंगे तो टाइम निकल के आ जाएगा मेरे पास, यहाँ तो कितना आ जाएगा 15, और यहाँ से निकल कर आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि 25 डेज एक्यूरेट हमारे पास आ चुका। तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कितने दिन, 20 डेज। कौन काम करेगा, बी। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको अच्छे से और बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया प्लीज़ वीडियो को दोबारा, क्वेश्चन को रिपीट से दोबारा देखें, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया उसने, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो ये देखते आप स्क्रीन पर देख रहे हो क्वेश्चन, तो करते हैं इसको। तो दोस्तों समचतुर्भुज से क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19 है ये, ठीक है। तो क्या दे, समचतुर्भुज हमें पता है इस प्रकार इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। मैंने इसको ऐसे बना लिया, ठीक है। और ये इसके विकर्ण होते हैं, क्या होते हैं इसके विकर्ण, सॉरी, इसके विकर्ण हो गया। अब उसके बाद उसने बोला, उसकी एक भुजा कितनी है, 13 सेंटीमीटर। इसको मैंने भुजा मान ली इसकी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसका एक विकर्ण दिया हुआ है, ये मतलब मान लिया मैंने ये विकर्ण ये है, इसको ए बी मान लेता हूँ मैं, सी डी। तो ए बी इसकी भुजा होगी, और सी डी में इसके कितना मान लिया मैंने, कितना है, मान लिया कि उसने दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर बिंदु क्या मैंने मान लिया, ई है ये। तो बी ई की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसका 10 का आधा मतलब 5 सेंटीमीटर हो जाते हैं। 5 सेंटीमीटर की दूरी आ गई, ठीक है। अब आप देख रहोगे ये और ये और ये क्या एक समकोण त्रिभुज बनना है। समकोण बोल रहा है, समांतर त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, वो पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं हम इसको, जैसे, ठीक है। ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, लंब, ठीक है। लंब हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर करेंगे बराबर इधर 5 का स्क्वायर और प्लस लंब मतलब ए ई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना, 169, और ये 25 प्लस ए ई का होल स्क्वायर, ओके। 25 इधर आएगा तो 169 माइनस के 25 बराबर ए ई का होल स्क्वायर। जिसमें माइनस करेंगे 169 में से तो 144 आ जाएगा। तो ए ई का होल स्क्वायर, जब होल स्क्वायर बराबर से रहेगा तो उसके ऊपर वर्गमूल हो जाएगा। तो ए ई का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 12। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। अब आप देख रहे हो कि ए ई ये कितने आ गए, 12। ये 12 है, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी आधी है और इसके आधी ये है, तो इसका डबल मतलब ये 12, ये भी 12 और ये 12। और उसने पूछा हमारे पास दूसरा विकर्ण, ए विकर्ण तो सी डी उसने दिया हुआ है, और हमारे पास बी और डी नहीं, ए और सी की लंबाई उसने पूछी थी हमसे क्वेश्चन में। तो ए और सी कितनी आ जाएगी, ए सी बराबर आ जाएगा हमारे पास ए ई प्लस के ई सी। तो 12 प्लस के 12 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, जो इसका क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी आपको उम्मीद है अच्छे समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया हुआ है हमें, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। रुथिन की वर्तमान उम्र 16 वर्ष है। कौन है, रुथिन की वर्तमान उम्र 16 वर्ष है, जबकि उसके चचेरे भाई की वर्तमान उम्र 7 वर्ष है, ठीक है। कितने वर्षों के बाद रथिन की उम्र उसके चचेरे भाई की उम्र की 1.5 गुना हो जाएगी, कितने समय बाद, ठीक है। तो देखो दोस्तों कैसे करेंगे इसको हम। तो हमारे पास 20 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 20 हमारे पास ने बोले रथिन की उम्र उसने खुद दी हुई है, कितनी है, वर्तमान उम्र, प्रेजेंट एज बोल दो, ठीक है। किसकी, रुथिन की कितनी है, 16। और दूसरा कौन है हमारे पास, उसका चचेरा भाई, कज़न। तो कज़न की कितनी है प्रेजेंट एज, वो उसकी 7 वर्ष, इसकी 16 वर्ष, ओके। अब उसने बोला है कितने वर्षों के बाद रथिन की उम्र चचेरे की भाई की उम्र की 1.5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। मैंने माना x वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 1.5 गुनी होगी। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। मैंने मान लिया उसकी 16 है भाई, 16 में जब x जोड़ूंगा तो कितनी हो जाएगी उसकी उम्र की 1.5 गुनी, यानी कि
भाई एक्स वर्ष 16 इसकी में बढ़ी तो एक्स वर्ष उसकी में तो बड़ी होगी, जब वो 7 साल गया है तो एक्स साल उसके में तो बढ़े हो, तो उसमें भी जोड़ने पड़े और कितनी गुनी हो जाएगी इसकी, 1.5 गुनी, कौन, ये उम्र, तो इसमें गुणा 1.5 से करेंगे हम, ठीक है। जब 1.5 है, ये 1.5 से हटाएंगे, यहाँ पॉइंट हटा के नीचे 0 हो जाएगी, और 10 की गुणा में इसमें कर दूँगा, 16 धाम कितना होता है 160 यानी कि 160, और ये 10x हो जाएंगे, हो गया। और 15 किसमें करूँगा, 15 7 105 और प्लस के 15x हो गया। 10x को उधर ले जाऊँगा मैं, 105 को इधर ले आऊँगा, तो 160 माइनस 105 इक्वल 15x माइनस के 10x। अब इसमें ऐसे 15x में 10x घटाऊंगा तो 5x आ जाएगा, और 160 में 105 घटाऊंगा कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 55 आ गया, और x बराबर ये 11 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 11 मतलब 11 वर्ष के बाद रतुनी की उम्र उसके चचेरे भाई की उम्र की 1.5 गुनी हो जाएगी, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है, जो कि दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। अब देख, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, आपको अच्छे समझ में आया होगा, उम्मीद है आपसे। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन हमें दिया है, इसमें जो हमारे पास ये प्रैक्टिस सेट है, क्वेश्चन पेपर 7 है जो हमारे पास ये प्रैक्टिस सेट 7, इसमें 20 बजाय 22 क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस सेट, वो भी मैथ के, वरना 20 क्वेश्चन आते हैं तो बाजी दफा क्वेश्चन पेपर ऐसा जाते हैं मैथ का 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा घेर देते हैं, तो इसमें 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दिए हुए हैं हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है औसत वाले चैप्टर से, यानी कि एवरेज वाले चैप्टर से, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, स्क्रीन पर देख रहे हो आप, किसी कक्षा के सभी 10 लड़कों का एक परीक्षा में औसत प्राप्तांक कितना है, 15 था, जबकि कक्षा के सभी 25 छात्रों का इस परीक्षा में औसत प्राप्तांक 16.2 था। तो कक्षा के सभी छात्राओं का औसत क्या था, मतलब लड़कों को औसत दे दिया उसने, ठीक है, औसत प्राप्तांक दे दिया, और सभी छात्रों का दे दिया, लेकिन छात्रा को पूछ लिया हमसे, लड़कों का दे दिया और लड़कियों को हमसे पूछ लिया, छात्राएं कौन सी होती हैं, लड़कियां, और छात्र का उसने हमें दे दिया हुआ है, यानी कि लड़के नाम दे गए, ठीक है। तो हमें पता, जो हमारे पास औसत निकालते हैं हम, तो औसत कैसे निकालते हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है, इस तरह निकालते हैं। कोई बात नहीं, अब हम भी ऐसे निकालेंगे, हम यहाँ से पदों का योग निकालेंगे, कैसे, हमें दिया है 10 लड़कों की संख्या, तो 10 यहाँ बटे में आ जाएगा और योग ऊपर आ जाएगा, और औसत कितना दिया उसने 15, तो जब इसकी गुणा करूँगा तो 15 × 10 कितना हो जाएगा 150, किसका योग आया, ये आया लड़कों का, ठीक है, लड़कों का गया। अब उसने अब दिया नीचे आगे लाइन में सभी 25 छात्र हैं, कक्षा में कितने छात्र हैं, सारे लड़के मिला के 25 है, तो यहाँ पर 25 लिखूंगा, और बटे में ऊपर कितना आ गया, योग आ गया, ये टोटल का है, ठीक है, कुल का। तो ये औसत कितना दिया इसने 16.2, ठीक है। जब 25 से गुणा करूँ मैं इसमें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 405 योग आ गया सभी छात्रों का कुल का। अब हमें निकालना छात्राओं का योग निकाल लेंगे पहले हम, छात्राओं का योग कैसे निकाल लेंगे, कुल माइनस लड़कों का योग, ये तो निकाल लेंगे योग, तो घटा देंगे कुल, मतलब कुल का योग कितना 405, और लड़कों को कितना है हमारे पास 150, तो जब इसमें माइनस करेंगे 5, 10 में से 5 गए 5 और 3 में से गया 2, 255 क्या है, योग है किसका, लड़कियों का। लड़के लेकिन है कितनी कक्षा में भाई, 25 विद्यार्थी थे, 10 लड़के थे, तो बच्चे कितने 15 क्या है, गर्ल्स है हमारे पास कक्षा में। तो हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है किसका, लड़कियों का प्राप्तांकों का। तो योग कितना 55, संख्या कितनी 15, जब से डिवाइड करें कितना आ जाएगा 17, 17 × 15 कितना होता है 255 होता है, तो औसत प्राप्तांक कितना होगा 17, जो कि इसका दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, और इसका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हमें, दिए गए चार्ट को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे, पाई चार्ट वाले चैप्टर से दिया हुआ है क्वेश्चन ये। तो क्या दिया आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दक्षिण में पार्टी ए के कितने प्रतिशत, दक्षिण में है पार्टी ए है ने कितने प्रतिशत 1 स्थान तक पूर्णांक की सीट जीती है, ठीक है। एक पार्टी ने, कौन सी पार्टी ए ने कितने प्रतिशत, और वो भी दक्षिण में, तो 40 है। 1 मिनट रुको, तो कैसे करेंगे इसको आप, तो देख लिए क्वेश्चन में जैसे दक्षिण में कौन कौन से हैं, वो भी पार्टी ए का प्रतिशत बताना है, उसको कितने परसेंट वोट मिली, यानी कितनी सीट मिली उसको, ठीक है, इसको पार्टी ए को। तो पार्टी ए का हमारे पास दक्षिण में उसको कितनी मिली 40, और लेकिन सीटें थी कितनी दक्षिण में 40, 6, 83, 1, डी को 1 मिली, सी को 83 मिली और बी को 6 मिली, और ए को कुल मिली है 40। तो परसेंटेज निकालना है किसका, ए का। तो परसेंटेज निकालने के जितने मिली 40, कितने में से मिली, इनको 40 को 6 को 83 को 1 को ऐड करके कितना आ जाएगा, 6 3 9 1 10 और 8 4 12 और 1 13, तो 130 आ चुका। तो कुल सीट थी 130, 130 में से 40 किसको मिली, ए को। इसका परसेंटेज पूछा तो 100% इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसका परसेंटेज निकल कर आ जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, 4 × 100 में करें कितना आएगा 400% बटे 13, तो इसको डिवाइड करूँगा मैं, कितना आ जाएगा यहाँ पर,
इसको डिवाइड करके आ जाएगा 13×3 = 39, बचा 1 10, 10 छोटी संख्या तो फिर ना चलने 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 100 बन जाएगा। और 13×7 = 91, फिर बचा कितना 9, फिर पॉइंट लगे फिर एक और 0 बढ़ा लेंगे हम, तो कितना चल जाएगा बार, ये कितनी बार पाटा पड़ जाएगा हम 13×5 = 65, 13×6 = 78, 6 बार, तो 30.76%। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ से 30.8, क्योंकि 5 है जो थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन हमारे पास 7 के पास में कौन पड़ रहा है 8 80। अब जो 30.8% हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो 30.8 है, इसको हम 30.80 तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद अगर 0 लगाते हैं उसको इफेक्ट नहीं पड़ता। तो जैसे कि यहाँ पर 2 डिजिट है, तो इसलिए 2 डिजिट में 0.4 ऐड कर दूँ मैं तो 80 हो जाएगा, लेकिन जो 30.5 दिया है तो उसमें बहुत माइनस करना पड़ेगा, जो कि थर्ड ऑप्शन के करीब आ पाएंगे हम। तो जो करीब पड़ रहा है, तो करीब कौन सा पड़ रहा है नज़दीक, तो 30.8, तो उसका सेकंड ऑप्शन दैट इज़ राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। और आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।